Good morning, guys. This is your Rahul sir. Today I came up with the topic demand. Okay, to make you all understand what is demand from perspective of economy, not in perspective of layman, where हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि नीड्स क्या होता है, डिज़ायर क्या होता है और डिमांड क्या होता है। एक लेमन से पूछ ले या किसी से पूछ ले कि नीड्स, डिमांड या डिज़ायर पर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कुछ पॉइंट टाइम के लिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा सर ये तो एक ही बात है, सब तो एक ही हो रहा है, सब चाह हो रहा है, सब चाह ही रहे हैं, नीड्स भी है, डिज़ायर भी है, डिमांड भी है, वही तो होगा। वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जब हम लोग कॉमर्स लेते हैं तो ये चीज़ हम लोग को जानना या इकोनॉमिक्स, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये अलग अलग चीज़ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीड्स, डिज़ायर और डिमांड पूरा अलग है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक के वजह से दूसरा आता है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि वन नीड्स टू अदर, लीड्स टू अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीड्स, व्हाट इज नीड्स? डेफिनेशन लिखा हुआ, दैट इज इट इज अ वेरी बेसिक विच अ ह्यूमन नीड फॉर हिज और हर सर्वाइवल। मतलब हम लोग को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। सर्वाइव करने के लिए चाहिए मतलब कि ऐसा चीज़ जो हम लोग को सर्वाइव कराए। ये सर्वाइव करने क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत सारा फिल्म में डायलॉग होता है, मेजॉरिटी फिल्म, वो वेयर यू इफ यू गो टू साउथ एज वेल एज इन नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट, एवरीवेयर यू विल get this kind of dialogue that roti kapda makan, or the basic survival needs is food, clothing and shelter. That is need. क्योंकि ये अगर फुलफिल नहीं होगा तो हाउ, अगर नीड हम लोग का बेसिक नीड ही पूरा नहीं हुआ, बेसिक जरूरत, तो उसके बाद हम लोग डिज़ायर करेंगे ना। डिज़ायर मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वांट। अगर हम लोग की रोटी और कपड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ वी कैनॉट फुलफिल द बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, how can anyone can desire something? For example, a beggar or a person who have very low salary or low wage, he or she will not desire for something that it's out of his or her reach, like having dinner in Taj or what, like that, like this. Okay, so what he desire, that is specific want. Specific one, that means कि apart from the need, after fulfilling the need, then people do arise, or that is specific want. For example, earlier we will need food, for example rice, any kind of rice that will satisfy our hunger or fulfill our hunger, to be precise. But desire will be like that, now I will have basmati rice or some more quality rice. Earlier we just need some clothes to cover our body, but now for desire we will desire that we will have HRX brand clothes. Okay, and after desire then the third one came. The third one जो आता है, that is demand. Then what is demand? It's made up of two needs, desire plus willingness and able to pay. Three things. Needs, what are those? Needs, desires and willingness and able to pay. ऐसा नहीं कि हम अगर विलिंग कर रहे हैं, बस चाह ही रहे हैं, तो वो हमें डिमांड नहीं होगा। हमें बस कैपेसिटी होना चाहिए उसको खरीदने का। हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जाके ताज में ये खरीद लें, ताज में जाके कॉफ़ी पिए, स्टारबक्स में कॉफ़ी पिए, बस हम विलिंग कर रहे हैं, रील्स में देखकर विलिंग कर रहे हैं। भाई विल करने से नहीं होगा, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। जब तक पॉकेट में पैसा नहीं होगा या मेरा परचेसिंग पावर नहीं होगा प्रिसाइज, तो हम उसको क्या नहीं बोल सकते, डिमांड नहीं बोल सकते। तो उसका बेसिक डेफिनेशन हर बुक में दिया गया और समवॉट सेम ही होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब कंज्यूमर क्या होता है कि वो विलिंगनेस एंड उसको डिमांड हो रहा है, उसको लेना है, प्लस उसके पास वो विल भी है, उसको लेना का मन भी है, और प्लस उसके पास लेने का पैसा है। तो उस टाइम को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम उसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इज अ डिमांड। दैट सबको मिला के दैट इज अ डिमांड।